जानामि अहम सेवधीरित्य नित्यम। सेवधी जो है, शेवधी क्या होती है? निधि, ट्रेजर। उसके बारे में जानता हूँ कि ये अनित्य है। नहीं अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। इस अध्रुव संपत्ति के द्वारा अनिश्चित, परिवर्तनशील, अध्रुव माने अस्थिर, चंचल, बदलने वाला जो ये सब कुछ है, स्वयं अध्रुव है, स्वयं जो अस्थिर है, उसके द्वारा स्थिर तत्व, ध्रुव तत्व कैसे मिल सकता है? ये मेरी समझ में आ रही है ये बात। नचिकेता कह रहा है कि मैं ये जानता हूं कि ये धन संपत्ति अनित्य है। जो वस्तुएं स्वयं अध्रुव हैं, वे ध्रुव को कैसे दिला सकती हैं? वो निश्चित, निश्चल को कैसे प्राप्त करा सकती हैं? तो इसी कारण मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। नाचिकेत अग्नि, हृदय में मैंने वो आग जलाई है जो आग मुझे आगे आगे बढ़ा रही है। आपके हृदय में वो आग जलनी चाहिए। और कोई भी आदमी आगे जीवन में बढ़ना चाहता है तो उसको हृदय में अग्नि जलानी पड़ती है। हृदय में जिसके आग जल पड़ती है, महापुरुषों के जीवन को देखो। हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट। वो जो ऊंचाइयां महापुरुष जो प्राप्त करते हैं, अचानक नहीं मिलती हैं कभी भी। तो अपने हृदय में एक आग जलानी चाहिए। और वो नाचिकेत अग्नि, नचिकेता कहता है मैंने अपने हृदय में, नाचिकेत तो वो यमाचार्य ने एक अग्नि का नाम दे दिया, तुम्हारे ही नाम से ये अग्नि विश्व में विख्यात होगी। नचिकेता के नाम से ही वो अग्नि विश्व में जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। नचिकेता जैसी आग जिसके हृदय में है, वो ही व्यक्ति इस रास्ते में आगे बढ़ सकेगा। तो हमें इसकी अभिप्सा करनी चाहिए, इस चीज़ की हमें इच्छा करनी चाहिए। अभिप्सा का मतलब होता है हमें इसको, इस चीज़ की एस्पिरेशन होनी चाहिए। वी हैव टू एस्पायर अगेन एंड अगेन। हमें जो है इस चीज़ की कि हे प्रभु, मेरे हृदय में वो आग जल जाए जो नचिकेता के हृदय में जो आग जल रही थी, ऐसे अभिप्सा करनी चाहिए। तो नचिकेता कह रहा है मैंने तो अपने हृदय में आग जला ली, अब हर चीज़ मेरे लिए, ये हर दुनिया की अनित्य चीज़ें भी मेरे को उस नित्य तक पहुंचाने का माध्यम और साधन बन जाएंगी। और अनित्य द्रव्यों से, अनित्य द्रव्यई प्राप्तवान अस्मि नित्यम, इन अनित्य द्रव्यों से मैं विश्वस्त हूँ कि एक अर्थ में मैंने पा ही लिया है। ये कह रहा है प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ये प्रयोग वैसा ही है जैसे बोलते हैं ना, यदि वर्षा होगी तो समझ लो शाली हो ही गए हैं। शाली मानी धान। वर्षा हो गई तो समझो आगे होने वाले काम को भी वर्तमान में भूतकाल के रूप में प्रयोग करता है। वर्षा होगी तो धान हो ही गए, ऐसे। तो मैंने अनित्य द्रव्यों से उस नित्य तत्व को पा लिया है, मानो कि पा ही लिया मैंने। तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर बड़ी अच्छी एक सूचना दी गई कि अनित्य द्रव्य, पहली पंक्ति में तो ये कहा कि अध्रुव से ध्रुव नहीं मिलता है कभी भी। जो स्वयं अस्थिर है वो स्थिर को कैसे, जो स्वयं ऐसे ऐसे फिसल रहा है वो दूसरे को कैसे बचाएगा? स्वयं डूब रहा है वो दूसरे को कभी भी नहीं बचा सकता है। डूबने वाले के कहानी आपको पता है? कोई आदमी पानी में डूब रहा हो और उसको कोई यदि हाथ लगा दिया ना निकालने के लिए, उसको भी डुबोएगा वो। इसलिए कभी भी उसको कहीं नदी आदि में कहीं कुछ ऐसी घटना घट जाए तो कभी भी उसको हाथ से नहीं पकड़ना,
उसको लाठी वगैरह या कोई ऐसी चीज उसके हाथ में देनी चाहिए। तो स्वयं जो डूब रहा है वो कैसे दूसरे को बचा सकता है? नहीं अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तप, अध्रुव साधनों से कभी भी ध्रुव को प्राप्त नहीं कराया जाता। 11वें मंत्र में यही कहा कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो उमंगें हैं, कामस्य आप्तिम, 11वें जो उससे अगला ही श्लोक है। मैं कह रहा था कि अनित्य द्रव्यों में हमें फंसना नहीं, अनित्य द्रव्यों का सदुपयोग, ये सूत्र आप पकड़ लो कि अनित्य द्रव्यों का हमें सदुपयोग करना है, उसमें फंसना नहीं। अनित्य द्रव्यों को भी सेवा में डालना है, अनित्य द्रव्यों से ज्ञान प्राप्त करना है, अनित्य द्रव्यों से उपासना करनी है। हमें जो है हमारा मन, बुद्धि, शरीर यदि उचित सहयोग हम लेते रहेंगे इससे, तो हमारी यात्रा आगे आगे बढ़ती रहेगी, हम विकसित होते रहेंगे। हम जो चीजें पहले जैसे समझते थे, हमारे ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा, हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा। परिवर्तन होने का मतलब विकसित हो जाएगा। पहले जो चीजें हमें रसीली दिखाई देती थी, और यदि आपके ज्ञान का विकास हो गया तो वे चीजें जो जिनमें आपको रस दिखाई देता था, वे आपको प्रतीत होगा कि ये तो इसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसमें तू पागल हो रहा था। रसीली लगने वाली जो चीजें हैं वो यथार्थ में नीरस हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे उसका जो एक्चुअलिटी है उसको समझ जाएंगे, उसकी यथार्थता को समझ जाएंगे, उसमें फंसेंगे नहीं। यही कहा कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम, कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो उमंगे हैं उनको, धनी होने के कारण मिलने वाले सम्मान को, जगत प्रतिष्ठाम, जगत की जो प्रतिष्ठा है उसको, और कृतोर अनंत्यम, कभी समाप्त न होने वाला जो कर्म कांड है उसको, क्रतु का जो अनंत्य है, और अभयस्य पारम, निर्भीकता की जो सीमा है, और स्तोमम महत, ये जो महान जो महनीय जो स्तुति प्रशंसा है कि ये बहुत ही अच्छा है, विशेष है, इस तरह की जो प्रशंसा हमारे बारे में हम सुनते हैं, और उरुगायम, और ऊंची जो जय जयकार है, विस्तृत गान है, जय जय नाद है, और ये जो यश है, प्रतिष्ठा है, उरुगायम प्रतिष्ठाम, बड़ी से बड़ी ऊंची जो हमारी स्थिति है, प्रतिष्ठा का मतलब स्थिति, इन सब को दृष्टवा, अपनी आंखों से देख करके, हे नचिकेता तुम धीरता के साथ, धीर बन करके उन सब को, अत्यस्राक्षी, अत्यस्राक्षी मानी छोड़ दिया है। और 12वें श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो आत्म तत्व तो बहुत ही गहराई में छुपा हुआ है, उसका उपाय क्या है? 12वें मंत्र में कहा अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। अध्यात्म योग क्या है? केनोपनिषद में एक शब्द आया था, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। एक मंत्र आया था कि प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो अमृत दिलाता है। एक तो बोध और एक प्रतिबोध। प्रतिबोध का मतलब अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, अंतर्मुख होने के बाद जो हमें ज्ञान मिलता है उससे अमृत मिलता है। यहाँ पर अध्यात्म योगाधिगमेन से भी वही बात कही गई है, शब्दांतर से, प्रकारांतर से उसी बात को दोहराया कि हम अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा का सहारा लेकर के, और फिर उस आत्म तत्व को जो बहुत गहराई में छुपा हुआ है, जो हमारी हृदय गुफा में छुपा हुआ है, अभी शब्दों से तो आप सुन रहे हैं, हम सबको एक काम करना चाहिए, खोज करनी चाहिए उसकी। ये जो शब्द प्रमाण है
ये जो संकेत कर रहा है ना, इशारे कर रहा है बार बार, हमें अंगुली को नहीं देखना, अंगुली जिस तरफ संकेत की जा रही है उसको खोजना है हमें, अपने अपने लेवल पर हमें खोज करना है उसका कि वो कैसा है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती, जैसे एक एक चीज में उसकी खोज करनी है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, विचित्य मानी खोज करके, एक एक चीज में उसको खोजना है हमारे को कि इन सब चीजों के मूल में, केनोपनिषद ने जिसके बारे में कहा कि वो प्राण का प्राण है, वो आंख का आंख है, वो मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, और वो कैसा है ये तो शब्द सुन लिए हमने। देखो एक बहुत ही आपको अच्छी बात बताता हूं, जीवन की जो ज्वलंत समस्याएं वो कभी भी शब्द प्रमाण से हल नहीं होती। जीवन की जो मूलभूत, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है ना, जीवन की जो मूल समस्याएं हमारी, वो केवल शब्द प्रमाण से, केवल शब्द प्रमाण से हल नहीं होती हैं कभी भी। केवल शब्द प्रमाण क्या होता है? खूब पुस्तकों के द्वारा हम उनको सुने और उनको बार बार सुने, बार बार पढ़ें, तो जीवन की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता। कौन सी हैं मूल समस्याएं आपने देखी हैं? जीवन की मूल समस्याएं क्या क्या होती हैं? क्या आप इनको मूल समस्या कहते हैं कि हमारे पास जो ये मकान होते हैं, वो खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, बीमारी में दवाई, ये जीवन की मूल समस्याएं समझते हैं? ये भी हैं, इनको भी एक तरफ नहीं करना। ये आप हम लोगों को ना आराम से समय पर भोजन मिलता है, इसलिए मूल समस्याएं नहीं लगती हैं। जो हम चाहते हैं मौके पर अपने आप मिल जाता है, इसलिए नहीं लगती हैं ये भी हैं, इनको भी एक तरफ नहीं करना है। इतनी छोटी चीजें नहीं है ये, सारा संसार जो है इसके पीछे दौड़ रहा है। जीवन की ये समस्याएं जो शरीर से जुड़ी हुई हैं, पर कुछ समस्याएं जीवन की जो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो इस शरीर के साथ जुड़ी हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे मन के साथ जुड़ी हैं। तो जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं शरीर के साथ जुड़ी हैं, उनके लिए भी हमें धैर्य की, उत्साह की और मन के वेग की ज़रूरत होती है, और प्रचंड संकल्प की ज़रूरत होती है, और उसके साथ जूझने की ज़रूरत होती है जो परेशानियां आती हैं। तो इसमें भी वो चीज़ें, जीवन को हम विभाजित नहीं कर सकते। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी हमें मन की शक्ति चाहिए, और मन की शक्ति तब मिलेगी जब ये चीज़ें होंगी। क्योंकि यदि हमको आहार ही नहीं मिलेगा, हमें सर्दी में हम ठिठुरते रहेंगे और बीमार पड़ जाएं तो औषध नहीं मिलेगी, तो फिर वो मन भी हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, फिर वो भी फिर हमारा उत्साह उसका क्षीण हो जाएगा। तो जीवन को हम विभाजित करके नहीं देख रहे, हम ये कहते हैं कि जीवन की मूल समस्याएं जैसे ये हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। भूख एक जीवन की समस्या है, आवास एक समस्या है, वस्त्र और दवा ये सब हैं, पर जीवन की दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल हमारे से तिरोहित रहता है। जैसे कोई हमारा अपमान करे और उसको कैसे किस नज़र से देखें, किस स्थिति में रहें। कोई व्यक्ति, हम चलते चलते जा रहे हैं और हमारी कोई चीज़ किसी ने, मतलब गाड़ी में थे और उसने थोड़ा सा खरोच कर दिया गाड़ी में, ऐसी कोई चोर हमारी चोरी कर लेता है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी कोई व्यक्ति हमारे से दुर्व्यवहार करता है, कभी हमारे अंदर असुरक्षा का भाव आता है, कभी भय आता है, कभी हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं,
तो ये सारी भी ये दूसरा पक्ष है समस्याओं का। एक पक्ष है साधनों से जुड़ा हुआ कि हमें साधन चाहिए, हमें जीने के लिए रोटी चाहिए, साधन चाहिए, आवास चाहिए। पर दूसरा पक्ष भी उतना ही ज्वलंत है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें, इन विभिन्न जीवन की परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाल कर रखें, हम अपने आप को सहज कैसे रख सकें हर परिस्थिति में। तो जीवन की जो ये समस्याएं हैं, ये केवल शब्द प्रमाण से हल नहीं होती हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे शब्द प्रमाण ने तो कह दिया भाई हमारे को आजीविका कमानी चाहिए। जैसे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज़ों से जीवन पूर्ण होता है। तो ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं अर्थ और काम, और हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है धर्म और मोक्ष। आंतरिक जो हमारा मनोवैज्ञानिक सिस्टम है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, उसके साथ हमें धैर्य चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, संयम चाहिए, हमको शांति चाहिए, सहयोग का भाव चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए हमारे को। और हमारे को निर्लेपता चाहिए, असंगता चाहिए। निर्लेपता, असंगता का मतलब मोक्ष। हर स्थिति में मुक्ति चाहिए, हमारी ज्ञान की स्थिति ऊंची चाहिए, उन्नत चाहिए, चीज़ें ठीक ठीक दिखाई दें, हमारा मन कन्फ्यूजन में ना रहे, एकदम से यथार्थ देखे, जो चीज़ें जैसी हैं वैसा देखे, ये चीज़ भी चाहिए। तो ये जो स्थिति है हमारे का यथार्थ दर्शन, हमारे पुराने संस्कार पीछा करते रहते हैं, चीज़ें पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। घटना एक बार घटती है और कभी कभी तो जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, हमारे पीछे लगी रहती है। तो कैसे हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएं? मैं ये कह रहा था, केवल शब्द प्रमाण से जीवन की इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, हमें खोज करनी पड़ती है, हमें हर चीज़ की खोज करनी पड़ती है। तो आप खोज करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो उपनिषद संकेत कर रहा है बार बार। ईशोपनिषद में भी खूब आपने वो संकेत पढ़े, ईशावास्यमिदं सर्वम, हर चीज़ में। ये तो आपने सुन लिया, क्या आप फील कर रहे हैं उसको? सब कुछ उसने, जैसे कपड़े, जैसे हमने शरीर के ऊपर कपड़े लपेटे हुए हैं, ऐसे उसने सब कुछ को लपेटा हुआ है। मतलब वो लिपटा हुआ है, हर चीज के ऊपर लिपटा हुआ है वो, या हर चीज में बसा हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही ईश्वर का अंदर और बाहर सब जगह तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वो अंदर भी है बाहर की, सब पर्यगात शुक्रमकायम, वो जो है हर चीज में पहुंचा हुआ है, वो उपदेष्टा है, कवि है, ज्ञानी है, मनीषी है। ये सारी चीजें हम कितना सुनते हैं, वो हमारे मन का मन है, वो हमारे मन के पीछे मन, आंख के पीछे आंख, कितने संकेत तरह तरह से दिए गए हैं। आपको पता है केनोपनिषद में इसका उपाय क्या बताया आखिरी में? उस सत्य की अनुभूति के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उपनिषद समाप्त होते होते एक संदेश दे गया केनोपनिषद, किसी को याद है? हाँ, सविता जी बता रहे हैं, आप बताओ कोई? आपको तो ये चीज़ें दिमाग में भी नहीं है। आप सुनते समय तो कहते हो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आज तो सुनने के लिए मिली, फिर 2 दिन 3 दिन बाद कहते हैं कि सुनाओ क्या अच्छी बात सुनी थी 3 दिन पहले। सुनाई तो थी कुछ, अब तो याद नहीं। अच्छी अच्छी बातें सुनाई थी, अब तो याद नहीं। केनोपनिषद को समाप्त करते हुए क्या कहा गया? तप, दम और कर्म। हमें जीवन में तप करना पड़ेगा, हमें जीवन में इंद्रिय निग्रह
तप का मतलब द्वंद्वों को सहन करना, जो अपोजिट पेयर्स हैं, जैसे मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, इन सब को हमें सहन करना पड़ेगा। हमें कर्म करने पड़ेंगे, हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना पड़ेगा, और हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा वेद वेदांगों के द्वारा। और अंत में सत्य कह दिया, हमारे जीवन में अंदर और बाहर बिल्कुल सत्य स्थापित हो जाए। तप, दम और कर्म जो है हमारे जीवन के आधार में होंगे, तो उसके ऊपर ज्ञान विज्ञान और जो सत्य का जो भवन है वो खड़ा होगा। वेदा सर्वांगानी सत्यमिति आयतनम, ऐसे वहां पर बोला है। तो वेद और सर्वांग, इसका मतलब है मोटे रूप में मैं समझा कि ज्ञान और सत्य का भव्य भवन हमारे तप, कर्म और दम के ऊपर खड़ा होगा। अर्थात हमारे जीवन में कर्म होंगे अच्छे शुभ कर्म, हमारे जीवन में अपनी इंद्रियों पर हमारा काबू होगा, मन, आँख, नाक। अभी आप यहाँ पर रहते हो, जिसका जितना अपने ऊपर काबू है वो व्यक्ति व्यवस्थापकों के लिए उतना ही समस्या मुक्त रहेगा, और जिस व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं, वो अपने लिए तो समस्या होता ही है, वो दूसरों के लिए भी हर क्षण समस्या रहता है। तो ये चीजें आपको पकड़नी है, समझनी है, एक एक चीज को हमें समझना है। आखिरी में एक, कल चलते चलते एक मंत्र जो रह गया था उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्य उपसेचनम कैथा वेद यत्र स। दो शक्तियां हैं संसार में जो हमारे परिचय में हैं। एक हैं विधायक शक्तियां और एक हैं विनाशक शक्तियां, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। दो शक्तियां काम कर रही हैं यहां। भगवान का एक रुद्र रूप है और एक जो है उसका ब्रह्मा विष्णु वाला रूप है। परमेश्वर का एक रूप है विधायक और एक विनाशक। तो जो विधायक रूप है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक फिजिकल पावर्स हैं, एक स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो फिजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल पावर्स में यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जो ब्रह्म है वो तो स्पिरिचुअल पावर्स का संकेतक है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म और क्षत्र दो शब्द बोले। और क्षत्र, तो ये तो आध्यात्मिक शक्तियां हो गई और ये हो गई भौतिक शक्तियां। फिजिकल पावर्स हैं। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदना, ये भी उस ब्रह्म के तो ओदन जैसे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो कह रहे हैं सारी फिजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल पावर्स भी उसके ओदन की तरह हैं। और मृत्यु यस्य उपसेचनम, और दूसरी एक डिस्ट्रक्टिव, जो ये तो होगी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव ये तो कंस्ट्रक्टिव होगी, विधायक शक्तियां। और दूसरी शक्ति मैंने कहा डिस्ट्रक्टिव है, मृत्यु जिसका उपलक्षण है। मृत्यु यस्य उपसेचनम, उसकी जो मृत्यु है वो कंस्ट्रक्टिव शक्ति है। अर्थात ये बात हुई मृत्यु का भी वो मृत्यु है और
ओदन, जैसे हम भोजन में ओदन खाते हैं तो जो भात में जैसे हम कोई चीज़ डालते हैं, चटनी आदि, एक शब्द और आता है प्राचीन साहित्य में, बड़ा संदर्भ मेरे को याद आ गया, अभी बोल देता हूं। इसको कहते हैं सोम। ब्रह्म शक्ति को एक शब्द से बोला गया सोम, और छत्र शक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है सुरा। छत्र शक्ति हमारे शरीर में एक तो ज्ञान शक्ति, एक बल शक्ति है ना। ज्ञान को जिस शक्ति से हम अनुष्ठान में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, उसको सुरा कहते हैं। जो ज्ञान है उसको आचरण में जब हम लाते हैं तो जिस शक्ति के द्वारा हम ज्ञान को आचरण में लाते हैं उसका नाम सुरा है। प्राचीन भाषा में ऐसा बोलते हैं। और सोम, सोम का मतलब है जो ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसका सोम एक रूप है। सोम शब्द से उसका इंडिकेशन होता है ज्ञान का। तो ये ब्रह्म के ही ये ओदन की तरह हैं। ब्रह्म की ये दोनों शक्तियां सोम और सुरा ओदन की तरह हैं। सोम और सुरा एक रूप हो गया। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंच उचरता सह, एक वेद में कहा, जहां पर ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति साथ साथ विचरण करती हैं, सम्यंच उचरता सह तम देशम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्निना, उसको मैं पुण्य भूमि समझता हूं। तम पुण्यम प्रज्ञेशम, तम देशम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्निना, जहां देवगण अग्नि के साथ, अग्नि की बड़ी चर्चा है। अग्निर्वै देवानां मुखम, ये अग्नि जो है देवताओं का मुख होता है। और अग्नि जो है देवताओं के साथ कांटेक्ट करने का हमारा एक माध्यम है। हमारी हवियों को देवताओं तक पहुंचाता है और देवताओं के पास जो है वो हमें ला करके देता है। इतना बड़ा ये, इतनी बड़ी ये शक्ति है। ये अग्नि जो भौतिक जलाते हैं ये भी वैसा काम करती है। और हमारे अंदर एक आग जो होती है, ध्यान देने की बात है, जो हम अग्नि जलाते हैं और उसमें जो आहुतियां देते हैं, ये अग्नि भी दो काम करती है। क्या दो काम करती है? हमारी हवियों को ले जाती है, देवताओं को पहुंचाती है। जैसे अग्निदेव ने वायुदेव को जो कुछ हमने आहुति दी वो वायुदेव को दे दिया, वो सूर्य देव को दे दिया, वो पर्जन्य देव को दे दिया, बादलों को दे दिया, पानी को दे दिया। तो अग्नि हमारी हवियों को ले जाती है, दूसरे देवताओं के पास पहुंचाती है, और उन देवताओं के पास जो होता है वो हमारे तक लाने में भी अग्नि माध्यम बनती है। इस उदाहरण से ये आप अपने अंदर के सिस्टम को भी समझ सकते हैं। जो हमारे अंदर अभिप्सा, हमारे अंदर जो ये अभिप्सा की आग हम जलाते हैं, एक एक आग जो हम अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, तो वो आग हमारा संबंध उन चीज़ों के साथ जोड़ देती है जिसके लिए हमने वो आग जलाई। और वहाँ से वो चीज़ें, आपके अंदर विद्या की आग हो, आपके अंदर धर्म की आग हो, आपके अंदर ईश्वर को जानने की अग्नि आपके अंदर जल रही हो, तो वो आग ही उस चीज़ के साथ संबंध जोड़ेगी और वहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी वो आप तक वापस लाएगी। अग्नि को दूत कहा है, अग्निम दूतम वृणीमहे। ऋग्वेद में कितने कितने तरह से अग्नि का स्तुति की गई है। अग्नि सूक्त भरे पड़े हैं ऋग्वेद में। सबसे ज़्यादा तो इंद्र सूक्त हैं और उसके बाद अग्नि सूक्तों का वर्णन है ऋग्वेद में। बहुत सारे सूक्त हैं, सूक्त का मतलब कुछ मंत्रों के समूह। तो अग्नि सूक्तों के द्वारा तरह तरह से अग्नि का स्तवन किया गया, अग्नि की चर्चा की गई है। तो ये भौतिक आग तो है ही अपने स्थान पर ये दूसरी अग्नि है जो हम अपने हृदय में जलाते हैं। उस अग्नि को हमें समझना चाहिए, उससे हम अनजान हैं। भौतिक अग्नि तो ठीक है, और वैज्ञानिक लोग अग्नि के द्वारा बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं।
वैज्ञानिक लोग आजकल जो भी कर रहे हैं वो अग्नि के सहारे से कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर ये जो हम अपने हृदय में आग जलाते हैं उसकी कीमत हमें समझनी है, और उस आग को हम बढ़ा सकते हैं, उस आग को घटा सकते हैं। वो आग बढ़ती भी है, वो विषयों की आग यदि जल रही है तो उसको खत्म कर सकते हैं हम। आहुति नहीं देंगे तो वो आग अपने आप बुझ जाती है। विषयों की आग जल रही है किसी के हृदय में और वो आहुति ही नहीं देगा, उसके लिए, उस अग्नि के बढ़ने के लिए एक एक प्रकार की आग होती है और उसको एक एक प्रकार का भोजन चाहिए। विषयों की आग जल रही है तो विषयों का ही भोजन चाहिए, तो वो आग बढ़ती है, और यदि वो भोजन उनको नहीं मिलता है तो फिर वो बुझ जाती है। अग्नि आयुष्मान है। मैंने एक दिन बात कही थी ना, अग्नि लंबी उम्र वाली है पर वो आहुतियों से लंबी उम्र वाली है, ऐसे अपने आप लंबी उम्र वाली नहीं है अग्नि। जब तक अग्नि को तो आहुति मिलती रहेंगी, जलती रहेगी। तो विषयों की आग जल रही है, विषयों की आहुति मिलेंगी तो जलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि एक मनु महाराज ने एक बात कही, मनोविज्ञान की एक बात कही, न जातु कामा कामानाम भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूयेवाभिवर्धते। कभी भी ये कामनाओं की अग्नि कामनाओं को भोगने से शांत नहीं होती। जैसे हवि से कभी भी ये भौतिक आग शांत नहीं होती, हवि देने से जैसे भौतिक अग्नि बढ़ती जाती है, ऐसे कोई यदि व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं एक बार सैचुरेट हो जाता हूँ, सैचुरेट होने का मतलब समझते हैं, एक बार भोग करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ कि बस एक बार जितना मेरे को इच्छा है उतना भोग लेता हूँ और फिर मेरा मन जो है इससे ऊब जाएगा, ऐसा कोई सोचता है तो सोचना मात्र है उसका, ऐसा होता नहीं है। जैसे एक आदमी यूं कहे कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसको खिलाते रहें खिलाते रहें खिलाते रहें, और फिर आखिरी में ऐसी बिंदु आ जाएगा, वो वहाँ पर ना मथुरा में भोजन करने वालों को ना साथ में दक्षिणा भी देते कि इतना और खा लेंगे तो इतना पुरस्कार, और इतना और खा लेंगे तो इतना पुरस्कार, और तो वो खाते 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 एक इतना ऐसा बिंदु आता है, फिर वो ये कह देते नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं। एक ऐसा बिंदु आता है कि मना कर देते हैं। आप लोगों का भी रोज का अनुभव है कि जब आपको खाते खाते एक बिंदु ऐसा आता है कि आप कह देते हैं अब नहीं, पर आप 2 दिन फिर भूखा रहने लग जाओ, 2 दिन तक आप कुछ खाओ ही मत, फिर वैसा ही तैयार हो जाएगा शरीर, फिर आपको मांग होगी कि मेरे को फिर वही चीज़ मिलनी चाहिए। तो कोई भी भोग जब हम उसको भोगते हैं, चाहे वो जिह्वा का है, चाहे आँखों का है, चाहे त्वचा का है, चाहे नासिका का है, चाहे कानों का है, और मन का तो बिल्कुल ही अंत नहीं है, उसको तो कभी भी तृप्ति नहीं होती, वो तो बूढ़ा ही नहीं होता है। मन के लिए कहा है अजिरम। मन कैसा है? अजिरम। अजिरम का मतलब क्या होता है? जो कभी भी बूढ़ा ना हो, कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर तो बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये विचित्रता है। तो हमारे को कोई भी भोग, हमारे को यूं यदि हम समझ रहे हैं कि भोग भोगने से वो हम वितृष्ण हो जाएंगे, वितृष्ण तो हम केवल 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 ज्ञान से ही हो पाएंगे, ज्ञान से ही वितृष्ण हो सकते हैं। उसकी यथार्थता यदि समझ में आ जाए कि ये तो ऐसा है, तो वितृष्ण हो सकते हैं। भोग से कभी भी वितृष्ण नहीं हो सकते। भोग से हम उतनी देर के लिए शांत हो जाएंगे जितनी देर हम भोग के साथ हैं। कितना भी सुस्वादु, सुस्पर्श, सुगंध, सुरूप, सुशब्द, सुभोजन, सुस्वाद, वो कभी भी हमारे को सदा काल के लिए हमारे को ऐसे छुट्टी हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
कि एक बार अच्छे से अच्छा मैंने भोजन खा लिया तो अब जो है मेरे को सदा के लिए इसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो वहाँ से तो शुरुआत हुई है, खत्म होने की बात छोड़ो, वहाँ से शुरुआत हुई है। वो फिर मांग होगी, फिर मांग होगी। जिस दिन पहले दिन शराब पीता है कोई व्यक्ति, शराब पीता है तो वो बहुत मुश्किल से अंदर डालता है, बार बार ऐसे ऐसे उसको अनुभव होता है, पर वो दूसरी बार पीता है थोड़ा सा रस आता है, तीसरी बार पीता है और रस आता है, और फिर तो बोतल की बोतल गट गट अंदर जाती हैं। तो ये हम समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, हम रोज इन चीज़ों में से गुजर रहे हैं। शराबी शराब में से गुजर रहता है, हम किसी और चीज़ में से गुजर रहे हैं। कभी भी हमारी कभी भी इच्छा भोग से समाप्त नहीं होती है, वो तो ज्ञान से ही उसका अंत होता है। हम ये सोचें कि ये चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये मन चालाकी कर रहा है केवल, और कुछ नहीं है। मन भी चालाकी करता रहता है ना, अब ये ऐसे कर लेता हूँ बस फिर ठीक हो जाएगा, चालाकी करता रहता है, और हम चालाकी समझते नहीं इसकी। मन तो बहुत अच्छा मित्र है, यदि उसको ठीक से हम इसका उपयोग ले सकें तो हमारे को ब्रह्म तक ले जाता है। पर इसको ठीक से मित्र बनाना हम जानते नहीं हैं, मित्र बनाकर नहीं रखते, तो फिर ये उतना ही बड़ा शत्रु भी है। फिर हमारे को ये हमेशा कदम कदम पर हमारे को साथ चालाकी करता है, हमारे साथ तरह तरह के खेल खेलता है। ये सब चीज़ें अपने अस्तित्व में हमें समझनी है। तो ज्ञान को सोम कहते हैं, और उस ज्ञान को अपने आचरण में लाने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए उसको सुरा कहते हैं। सोम और सुरा, सोम ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, सुरा छत्र से जुड़ा हुआ है, सोम अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अग्नि को सोम की आहुतियाँ देते हैं। अग्नि जो है वो ब्राह्मण के साथ जुड़ा है, इंद्र जो है वो क्षत्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। इंद्र जो है बल का देवता है, और अग्नि प्रकाश का देवता है। आपको प्रकाश की यदि इच्छा है तो अग्नि को पुकारो, और आपको बल की इच्छा है तो इंद्र को पुकारो। वो एक ही देवता है, उसके ये रूप हैं। एक ही देवता के अनेक रूप होते हैं। जब आप प्रकाश चाहते हैं तो अग्ने नये सुपथाराय अस्मान ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र है ना, अग्ने नये सुपथाराय अस्मान। आपको ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी जब आप प्रकाश चाहते हैं। सुपथ से ले चलो, ऐसे बार बार अभिप्सा करनी पड़ेगी कि हे देव मुझे सुपथ से ले चलो, मैं सदा मेरे मन में, मेरे इंद्रियों में, मेरे प्राणों में ऐसे प्रकाश का आगमन होता रहे। ऐसे इच्छा करनी पड़ेगी, चाह करनी पड़ेगी। और जब आपको बल की इच्छा है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, हे इंद्र मुझे जो है सहारा दो। इंद्र जो है ना, इंद्र की बड़ी महिमा गाई है वेदों में, सूक्त के सूक्त भरे पड़े हैं इंद्र के लिए। कहते हैं कि वो इंद्र इस लोकों को, उसके डर से ये सारे लोकांतर थर 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 कांपते हैं। बलवानों को भी एक झपकी में जो है ना, बड़े बड़े धुरंधरों को एक सेकंड में जो है ना धरती चटा देता है। बड़े महिमा गाई है इंद्र की। तो ये जो संकेत हैं कितने तरह तरह से हमको समझाए गए हैं इन संकेतों से, और ये सब शक्तियां हमारे अंदर, आखिरी में ऐसे कह देते हैं, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंद्र भी हमारे अंदर है, सोम भी हमारे अंदर है, अग्नि भी हमारे अंदर है, सारे देवता हमारे अंदर, 33 करोड़ देवता या इससे भी ज्यादा, सारे के सारे देवता हमारे अंदर, ऐसे कहते हैं। ये शास्त्रकारों के अनुभव वाक्य हैं। अब इनको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है
इस ब्रह्मांड में जितने सारे देवता हैं वो सारे देवता हमारे अंदर हैं। प्रैक्टिकल करके देखो अब इसको। 33 करोड़ देवता, उससे भी ज़्यादा। फिर उनको बताया कि ये बृहदारण्यक उपनिषद में एक चर्चा आई कि कितने देवता हैं, तो बोले 33 करोड़। फिर बोले कि और बताओ, तो बोले 3336 ऐसे कुछ जवाब दिया। बोले और कुछ कम करो, तो फिर बोले कि इतने 33 देवता हैं, 34 देवता हैं। बोले और कम करो, तो आखिरी में एक पर ले जाकर छोड़ दिया कि एक को तो मानो हैं। एक देवता जो है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, आखिरी में ले जाकर के एक देवता पर छोड़ दिया। हर चीज़ तो देवता है जो हमारे लिए शक्ति दे रही है, बल दे रही है, सहारा दे रही है, हर चीज़ देवता है। ये जो इसमें रोम रोम अणु अणु हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ये सारे देवता। तो आँख हैं, कान है, नाक है, ये सब देवता हैं। जो मनस शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, सब तो देवता हैं, हमारे अंदर हैं। ये ब्रह्मांड में भी हैं, हमारे अंदर भी हैं समान रूप से। जैसे ब्रह्मांड में भी हैं, सूर्य एक देवता है, चंद्रमा एक देवता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, आपो देवता, प्राणो देवता, ये सारे देवता ना। ऐसे नाम ले लेकर के सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायुर देवता, ऐसे ऐसे गिनाए हैं। तो ये देवता हमारे अंदर भी हैं। तो इनको फील करना है, इनको अनुभव करना है हमें। ये मैं मंत्र आपके सामने रख रहा था कि जिसका ब्रह्म और क्षत्र दोनों ओदन भात की तरह है, ये इन दोनों को एक साथ निगल सकता है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म को और क्षत्र को एक साथ निगल सकता है। फिर कहा क इत्था वेद यत्र सा, कौन उसके विषय में जान सकता है कि वो कहाँ है। क इत्था वेद, इत्था मानी ऐसा, इस प्रकार का वो है, ऐसा कौन जानता है। यत्र स, जहाँ पर वो ठीक ठीक रूप से कैसे जाने उसको, समग्र रूप से बेशक मत जाने, पर थोड़ा तो हमें खोज करने के लिए हमें लगाना ही पड़ेगा, अपना मन लगाना ही पड़ेगा कुछ तो। समग्र रूप से उसको ना जान सकें ठीक है, पर कुछ तो हम जान सकते हैं। क इत्था वेद यत्र स, जैसे इस पुस्तक को मैं जान रहा हूं कि ये इतनी लंबी चौड़ी है, ऐसे उस ब्रह्म को पूरा का पूरा तो हम नहीं जान सकते, ठीक है, पर कुछ तो जाने। शब्दों से जो हम जानते हैं वो बहुत ही एक धुंधला प्रकाश होता है, धुंधला प्रकाश होता है। हमें तो ऐसा ज्ञान चाहिए जैसे बिजली जैसे चमकती है, जैसे सूरज की रोशनी है, ऐसा ज्ञान चाहिए हमें। एक एक क्षण के लिए केनोपनिषद में कहा कि बिजली जैसे चमकती है या हमारी आंखें झपकती हैं, ऐसा ऐसा शुरू शुरू में हमारे को उसका ज्ञान होता है, पर हम ध्यान नहीं देते। जो हमें एक बिजली की चमक जैसा मिला, फिर हमें समझ लो एक द्वार उद्घाटित हो गया। हमें अंदर ऐसा यदि आभास हुआ तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने द्वार उद्घाटित हो गया है। द्वार उद्घाटित होने के बाद फिर हम प्रवेश कर सकते हैं। ये भौतिक उदाहरण दिया है। ये तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर इस तरह का ये भौतिक जैसे सूरज चमक रहा है, ऐसा एक चमचमाता हुआ प्रकाश हमारे अंदर आएगा, ऐसा नहीं कह रहे। मतलब ज्ञान की दृष्टि से वो तो उपमा दी है समझाने के लिए। जैसे अंधेरा दूर हो जाता है जब सूरज उदय होता है, ऐसे ही हमारा अज्ञान मिट जाता है, एक क्षण के लिए मिटे। चीजें ऐसे ठीक ठीक दिखाई देती हैं कि ये ऐसे हैं, ऐसे कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। अभी तो कितने सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में रहते हैं, तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। हमारा ज्ञान स्पष्ट हमारे को दिखाता है कि ये चीजें ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो एक क्षण के लिए जैसे हमें मिले प्रकाश का मतलब फिर वो आपका दिमाग उसी सूर्य की तरफ जाता है कि सूर्य जैसा, वैसा नहीं।
ज्ञान का प्रकाश। जैसे आपको ज्ञान हो तो उसके बाद आपका एक द्वार खुल जाता है और उस द्वार से आप प्रवेश कर सकते हैं। कौन ऐसा जानता है कि यत्र स कैथा वेद यत्र से, कौन कह सकता है कि वो ऐसा है? मृत्यु भी जिसका चबेना बन जाती है, ब्रह्म शक्ति छत्र शक्ति भी भात जैसे बन जाते हैं। जैसे भात को हम खा जाते हैं तो जो ब्रह्म शक्ति छत्र शक्ति को भी खा जाता है, और मृत्यु का भी जो मृत्यु है, मृत्यु को भी जो खा जाता है। इतनी उस ब्रह्म के बारे में कौन कह सकता है कि वो ऐसा है? हैं? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदना, जिसके ये दोनों शक्तियां ओदन हो जाती हैं। और मृत्यु यस्य उपसेचनम, जिसका मृत्यु उपसेचन है, चटनी जैसे है, ऊपर से डालने की, यो जैसे घी डालते हैं ऊपर से, उपसेचनम। का इत्था वेद, कौन इत्था वेद, ऐसा वो है, ऐसा जान सकता है। वेद का मतलब है जान सकता है। यहां पर क इत्था वेद, ऐसा वो है, इस तरह से कौन जान सकता है? यत्र से, जहां वह है, यत्र से जहां वो है। आगे कहा, मेरे साथ साथ बोलना, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। कहते हैं दो शब्द आते हैं वेद में, ऋत और सत्य। ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत। आपने देखा होगा दो चीजें वर्णन की गई हैं। एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, एक रिलेटिव ट्रुथ होता है। एक पूर्ण सत्य होता है, निरपेक्ष सत्य होता है, एक सापेक्ष सत्य होता है। तो ये कहा जा रहा है, इस मंत्र में कहा, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, सुकृत पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त जो लोक है उसको सुकृत का लोक कहा है। सुकृतस्य लोके, पुण्य कर्मों से प्राप्त जो लोक है उसको सुकृत का लोक कहा है। ये शरीर ही सुकृत का लोक है। हमारा जो मनुष्य शरीर है इसको सुकृत का लोक कहते हैं। ऋतं पिबन्तौ, ऋत का पान करते हुए, सत्य का पान करते हुए। पिबन्तौ ये वही है क्षत्रिय प्रत्यय। मैं जब बोलता हूं क्षत्रिय प्रत्यय तो आप इसको समझ लिया करो। क्षत्रिय प्रत्यय का मतलब खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए, चलते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। क्षत्रिय प्रत्यय प्रेजेंट पार्टिसिपल, और क्ता क्तवतु जो होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ऋतं पिबन्तौ, पिबन्तौ का मतलब क्या हुआ? दो हैं द्विवचन में। ऋत का पान करने वाले हमारे अंदर एक तो परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और एक आत्मा, आत्मा और परमात्मा, जी और परमेश्वर कह सकते हो। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, बुद्धि रूपी गुहा में दोनों रहते हैं। गुहां प्रविष्टौ, बुद्धि रूपी गुहा में छिपे हुए हैं, प्रविष्ट हुए हुए हैं। परमे परार्धे, परम स्थान में। परार्ध का मतलब होता है, परमे व्योमन एक शब्द आया है वेद में, वही परम परार्ध है। अर्धम, अर्धम माने स्थानम,
हाँ, अर्ध आकाश भी कर दिया। वही मैंने कहा ना, परमे व्योमन, परम व्योम में, परम आकाश में। परम आकाश में ये दोनों गुहाम प्रविष्टो, बुद्धि रूपी गुहा में छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती, छाया और आतप की तरह ये दोनों रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ऐसा कहते हैं हमारे को। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, छाया और आतप, ब्रह्म तो है आतप और जीव है छाया। छाया और आतप की तरह ब्रह्म तो आतप, आतप का मतलब होता है प्रकाश, धूप, धूप होती है उसको आतप कहते हैं। और जैसे छाया होती है पेड़ की छाया, तो छाया और आतप की तरह ये ब्रह्मज्ञानी बताते हैं इसको। ऋत का पान करने वाले जो ये दोनों है ना, जीव और ब्रह्म, ऋतम पिबंतो, जो ऋत का पान कर रहे हैं। पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता, तीन का नाम लिया, ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहते हैं। पंचाग्नि, 5 अग्नियों को जला करके जो कर्मकांड में लगे हुए लोग हैं वे भी ऐसा कहते हैं। और जो तृणाचिकेता, ब्रह्मज्ञानी 1, पंचाग्नि 2। पंचाग्नि जो है ना, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि, आह्वन्याग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, ऐसे पंचाग्नियां हैं। सभा में जो साधु होती है उसको सभ्याग्नि कहते हैं। एक होती है आवसथ्याग्नि, लिखी है पहले मैंने वैसे, सभ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, गार्हपत्य, आह्वनीय, दक्षिणाग्नि, ये जो 5 अग्नियां में लगे हुए कर्मकांडी लोग होते हैं वे ऐसा बताते हैं। और तृणाचिकेतः, 3 बार नाचिकेत अग्नियों का जिन्होंने चयन किया है, जो जीवन को विकसित कर रहे हैं, जो अपने हृदय में विकास की अग्नि जला ली। और 3 बार जिन्होंने नाचिकेत अग्नियों को जलाया, 3 बार कब कब, मैंने एक दिन बताया था आपको कि जैसे जीवन का जो क्रमिक विकास का एक क्रम होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारी जो प्राचीन प्रणाली है उसमें 4 आश्रम बताए, 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान प्रधान है, क्षत्रिय का मतलब जो बल प्रधान है, और वैश्य का मतलब जो भौतिक साधनों की वृद्धि में जुटे हुए हैं, और शूद्र का मतलब जो सेवा में लगे हुए हैं, शरीर से सेवा में किसी भी प्रकार की। वैसे हम इनको अपने अंदर भी घटा सकते हैं। जैसे जब हम ज्ञान की साधना करते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं, उसी ज्ञान को जब हम आचरण में लाने के लिए लगे होते हैं तो हम क्षत्रिय होते हैं। और उसी ज्ञान को जब हम वृद्धि के भाव में होते हैं, उसको बढ़ाने के भाव में होते हैं, और दूसरों को उस ज्ञान के द्वारा दूसरों की भी वृद्धि करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो वैश्य होते हैं। और वो ज्ञान, जैसे कि मैं आपको ये ज्ञान के द्वारा सेवा कर रहा हूँ, तो इस समय मैं शूद्र का पार्ट अदा कर रहा हूँ। ज्ञान जो है, ज्ञान के द्वारा सेवा तो एक शरीर से होती है, एक ज्ञान के द्वारा, बल के द्वारा। इसी तरह 4 वर्णों के ऊपर 4 हम घटा सकते हैं। क्षत्रिय जो है उस समय ब्राह्मण होता है जब वो बल बढ़ाने की विद्या और सुव्यवस्था और वो कानून व्यवस्था आदि को जब वो निर्माण करता है ना अपने दिमाग में, क्षत्रिय उस समय ब्राह्मण होता है
जब कानून बनाता है, व्यवस्था करता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, तो उस समय क्षत्रिय ब्राह्मण होता है। और उस कानून को जब अप्लाई करता है देश में तो वो क्षत्रिय होता है। और उस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि जन जन तक उसका लाभ पहुंचाना चाहता है तो वैश्य होता है। और स्वयं जब उसके द्वारा वो सेवा करता है तो शूद्र होता है। ऐसे वैश्य के ऊपर भी लगा सकते हैं कि धन के उपायों को और धन वृद्धि के उपाय, फैक्ट्री आदि और ये जो उपाय है ना धन वृद्धि के, उनके बारे में जो प्लान बनाता है, जो MBA के ये लोग हैं ना ये सारे, तो ये सारे एक अर्थ में उस समय ब्राह्मण होते हैं, उस समय ब्राह्मण हैं वे। और जब वे उसको पूरा बल के साथ उसको लागू करते हैं उस समय वो क्षत्रिय हैं। और धन बढ़ाने के लिए जब वो काम में लगे हुए हैं उस समय वो वैश्य हैं। और जब वो सारा मेहनत कर रहे हैं तो वो शूद्र हैं। ऐसे ही शूद्र भी सेवा के महत्व को जब बुद्धि से समझता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो वो ब्राह्मण है। और जब उसको उस ज्ञान को जब वो अपने ऊपर अप्लाई करता है तो वो क्षत्रिय है, उसको बढ़ा रहा है, उस ज्ञान की ओर वृद्धि कर रहा है, अपने उस ज्ञान की समझ की कि मुझे सेवा करनी चाहिए, तो वो वैश्य है। तो ऐसे यदि आप देखेंगे तो हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। एक चीज की प्रधानता होती है, दूसरी चीजें गौण रूप से उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एक व्यक्ति ज्ञान प्रधान है, पुस्तकें लिख रहा है और वो विचार कर रहा है, तो वो ब्राह्मण का पार्ट अदा कर रहा है। पर साथ में वो क्षत्रिय भी होता है, क्यों उसके अंदर ये वेग होता है कि मैं इस ज्ञान की रक्षा करूं, इस ज्ञान को नष्ट ना होने दूं, और उस ज्ञान को वो बढ़ाता है तो वो वैश्य होता है। और उसको सेवा का माध्यम बनाता है तो वो शूद्र होता है। पर हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग ज्ञान प्रदान हैं, कुछ लोग बल प्रदान हैं, कुछ लोग आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग सेवा में जुट करके काम करना चाहते हैं। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। आश्रम का मतलब एक स्वाभाविक क्रम होता है, सहज क्रम। आप लोग तो अपवाद हैं, देखो आप लोगों की बात अलग है। अपवाद जो होते हैं सामान्य को हटाते नहीं हैं। अपवाद जो होते हैं सामान्य नियम को हटाते नहीं हैं। तो मतलब जो आदमी सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाते हैं वो अपवाद में आएंगे। पर एक स्वाभाविक क्रम ये है कि 25 साल तक व्यक्ति अपनी शक्तियों को, अपनी बुद्धि को विकसित करे, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए, अपनी बुद्धि को विकसित करे सब प्रकार से। ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। जब तक वो उसके पास ये करने के लिए काम है, बढ़ाता ही रहे, बढ़ाता ही रहे, बढ़ाता रहे। हमारे यहाँ तो अब इस समय तो ये व्यवस्था भंग हो गई। पहले जो लोग होते थे, उत्तम कोटि का जो विवाह का टाइम था वो 48 वर्ष था। मतलब जो सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता था विवाह का वो 48 वर्ष का था। फिर उसके नीचे जो सेकंड मध्यम जो टाइम था ना विवाह का वो 36 वर्ष का था। सेकंड नंबर के जो लोग होते थे, फर्स्ट नंबर के जो लोग होते थे वो 48 वर्ष तक अपने ज्ञान में और बुद्धि को बढ़ाने में और साधना में रत रहते थे। एक क्षण के लिए भी अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं होने देते थे। ऐसे लोग ज्ञान की साक्षात मूर्ति मानी जाती थी। उनको देखने के लिए जब वो ऐसे लोग कभी कहीं से गुजरते थे तो सारी दुनिया उनको देखने के लिए टूट पड़ती थी कि ये व्यक्ति जिसने इतनी साधना की है, इतना, मतलब हमारी ऊर्जा कितनी वेस्ट होती है। आप आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, इसके जिह्वा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा कितनी वेस्ट करते रहते हैं हम। इसका कोई, आप अपने अपने जीवन का अवलोकन करके देखो, आपको पता लगेगा कि हम तो कहीं खड़े ही नहीं हैं। सारा जीवन हमने ऐसे बर्बाद कर दिया। ऐसे आपको ना निराशा महसूस होने लगेगी। सारी ऊर्जा, भगवान ने जो इतनी ऊर्जा हमारे को दी थी, सारी ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ बहा दिया हमने। तो
सबसे बेस्ट पीरियड जो है 48 वर्ष, सेकंड 36 और थर्ड क्लास जो था ना टाइम, थर्ड क्लास ब्रह्मचारी होते थे 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य पालन करते थे, मानी 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहते थे, उनको थर्ड क्लास माना जाता था। और वो अपने जीवन को पवित्रता के साथ और फिर जो है वो गृहस्थ में जाते थे। तो ये समझ लीजिए उनका जो आकर्षण था, संसार का आकर्षण उनको ले जाता था, पर उस आकर्षण के माध्यम से भी वो सचेत होकर के अपने जीवन का अवलोकन करते थे और एक स्टेप आगे बढ़ते थे। वे ऐसा नहीं कि भोग भोगने के लिए वो उस रास्ते में जाते थे, ऐसा नहीं, वे अपने जीवन को विकसित करने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ते थे। और फिर वो एक टाइम आता था 25 साल तक जैसे रहे गृहस्थ में, फिर और आगे बढ़ गए, वानप्रस्थ में चले गए, फिर 25 साल तक वानप्रस्थ में रहे, फिर और आगे बढ़ गए। तो दो दो आश्रमों की एक एक संधि हो गई, मानी ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में गए तो एक संधि को उन्होंने पार किया और उन्होंने एक अग्नि समझो अपने हृदय में जलाई और वो आगे बढ़ गए। फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाते समय एक अग्नि जलाई और आगे बढ़ गए। फिर वानप्रस्थ के बाद एक अग्नि जलाई और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से वे त्रिणाचिकेता 3 बार जिन्होंने अग्नि जलाई, एक बार ब्रह्मचर्य पूरा होने के बाद, एक बार गृहस्थ पूरा होने के बाद, एक बार वानप्रस्थ पूरा होने के बाद, 3 बार जिन्होंने अग्नि जलाई है उनको त्रिणाचिकेता, ऐसे लोगों को त्रिणाचिकेता कहा। तो पंचाग्नि वाले, त्रिणाचिकेत और ब्रह्मज्ञानी तीनों लोग जीव और ब्रह्म के बारे में उपदेश देते हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, हैं गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, उस परम व्योम में, परम ज्ञान का जो स्थान है, परम व्योम का मतलब है, व्योम का अर्थ जानते हैं क्या होता है? वी ओमन, व्योमन, क्या हुआ है यहां पर? ई को यह हो गया ना, व्योम का मतलब आकाश होता है, पर यहां पर विशेष रूप से जो ये ओम है, परमात्मा है, उसको यहां व्योमन कहा है। विविध रूप से प्रकाशमान जो परमेश्वर है उसको व्योमन कहा है। परम व्योम में, परम आकाश में, परम ज्ञान का जो आधार है उसमें हमारी बुद्धि रूपी गुहा है। परम व्योम में बुद्धि रूपी गुहा है और बुद्धि रूपी गुहा में ये ऋत का पान करने वाले जीव और परमेश्वर, जीव और ब्रह्म, ये दोनों पान कर रहे हैं, ऋत का सेवन कर रहे हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, छाया और आतप की तरह ब्रह्म ज्ञानी लोग बताते हैं कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं, जीव और ब्रह्म साथ साथ रह रहे हैं। ये मंत्र क्या बोल रहा है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती त्रिणाग्नयो पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। सब लोग कैसे कह रहे हैं? पंचाग्नि कर्मकांडी भी ऐसा कहते हैं, त्रिणाचिकेता जो क्रम से जिन्होंने अपने जीवन का विकास किया है, अग्नि जला जला करके, जीवन की अग्नि जला जला करके जो आगे विकसित हुए हैं, ये त्रिणाचिकेता की एक व्याख्या मैंने की। दूसरी त्रिणाचिकेता की ये भी व्याख्या हो सकती है कि अपने शरीर से पार जाने के लिए जिन्होंने आग जलाई, जैसे कि एक उसमें उपनिषद में आता है ना, एक उपनिषद में आता है कि विरोचन और इंद्र, देवताओं का प्रतिनिधि इंद्र और असुरों का प्रतिनिधि विरोचन प्रजापति के पास गए आत्मा का उपदेश लेने के लिए। तो उन्होंने कहा
कि भाई तुम हमारे पास रहो, आश्रम के नियमों में रहो, बाद में उपदेश देंगे। और 32 वर्ष तक रखा और उनको फिर कहा कि तुम जो है चलो वहाँ पानी के पास चलो। बोले क्या देख रहे हो? अपना शरीर देख रहे हैं। फिर एक दर्पण दिया, क्या देख रहे हो? देख रहे हैं जी ये शरीर दिख रहा है, यही आत्मा है। तो एक आग जला दी उनके अंदर कि ये शरीर ही आत्मा है। फिर उसको तो संतोष हो गया, विरोचन को तो, पर इंद्र को संतोष नहीं आया और आगे बढ़ा। फिर दूसरी अग्नि जलाई कि तुम्हारी स्वप्नावस्था में जो दिखाई देता है वो आत्मा है। फिर और आगे बढ़ा, बोला इससे भी संतोष नहीं हो रहा। फिर बोले उसमें जो दिखाई दे रहा है ना, सुसुप्ति अवस्था में तुम्हें जो अनुभव होता है वो आत्मा है। ऐसे एक एक आग जला करके आगे बढ़ाया उनको, और आत्मा का फिर स्वरूप प्रकट हुआ। या यूं समझो, मतलब ये एक व्याख्या है। तीसरी व्याख्या और बताता हूं। हमारा शरीर है, हमारा मन है, प्राण है, एक एक अग्नि जला करके हम शरीर से पार जाते हैं। शरीर हमारा जो एक ऑब्स्टैकल बना हुआ है ना, शरीर तो सहायक भी है पर ऑब्स्टैकल भी बना हुआ है ना हमारे लिए। शरीर तो बहुत बड़ा सहायक है, पर जो इस शरीर में फंस गए, इसकी आसक्तियों में फंस गए, तो ये ऑब्स्टैकल बन गया। प्राण तो बहुत बड़ा सहायक है, पर प्राण का मतलब है, हमारे उपनिषदों में प्राण इंद्रियों के लिए आता है। जो हमारी इंद्रियों का काम है वो प्राण से होता है। प्राण शब्द बोलने से आप ये समझ लिया करो कि इंद्रियों के बारे में कह रहे हैं। तो इंद्रियों को पार निकल गए, जो अग्नि जला करके, ज्ञान की अग्नि जला करके इंद्रियों से पार चले गए, शरीर से पार चले गए, इंद्रियों से पार चले गए, और फिर अपने मन से पार चले गए। 3 बार जिन्होंने अग्नि जलाई और अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को जो जिन्होंने पार ज्ञान की अग्नि के द्वारा इनको क्रॉस कर दिया, इनकी समस्याओं पर विजय पाली। ऐसे जो लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, सब ये कहते हैं। सब लोग तो एक तरफ से कहते हैं क्या, तुम्हारे अंदर छाया और आतप की तरह वो रह रहे हैं। ब्रह्म और तुम और ब्रह्म साथ साथ रह रहे हो, छाया और आतप की तरह। अब देखो, अब खोजो इस बात को। यस्सेतुरीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षतां पारम नाचिकेतं शकेमहि। ईजानानाम यह सेतु। ईजान कौन होते हैं? जो यज्ञ करने वाले। कर्मकांडियों का भी बहुत बोलबाला रहा है हमारे यहाँ। यज्ञ में बहुत समय खूब अब भी कुछ लोग लगाते हैं, रात और दिन जो है ना उस प्रक्रिया में ही रहते हैं। तो ईजाना नाम यह सेतु, यज्ञ करने वालों के लिए जो सेतु है। सेतु किसको कहते हैं? ब्रिज, पुल। ईजाना नाम यह सेतु। और अक्षरम ब्रह्म यत्परम, यज्ञ करने वालों का जो अक्षर है, ब्रह्म है, परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। अभयम तितीर्षिताम पारम, और तैरकर पार जाने वालों की कामना वालों के लिए जो अभय है। तितीर्षताम, जो तैरकर पार जाना चाहते हैं इस संसार को, इस भवसागर को जो तैरकर पार जाना चाहते हैं, उनके लिए जो अभय है, भय रहित है, ऐसे नाचिकेतम शकेमहि, ऐसी ज्ञानाग्नि को हम प्राप्त करने में समर्थ हों। शकेमहि का मतलब हम समर्थ हों। नाचिकेतम का मतलब ज्ञानाग्नि। नाचिकेत जो है वो ज्ञानाग्नि का प्रतीक है। ऐसी ज्ञानाग्नि हृदय में हमारे जले कि हम उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। परम ब्रह्म कैसा है उसके बारे में बताया। ईजाना नाम या सेतु, जो यज्ञ करने वालों का सेतु है, परम
श्रेष्ठ है, परम का मतलब अति श्रेष्ठ है, और अभयम तितीर्षताम पारम, और जो कि इस संसार सागर को पार करके जाना चाहते हैं उनके लिए अभय है, उनके लिए जो अभय स्थान है, भय मुक्त करने वाला है। तो उसको बताया ऐसा वो जो ब्रह्म है उसको हम पाना चाहते हैं, उस नाचिकेत अग्नि को पाने में सक्षम हो, ऐसी हमारी अभिप्सा है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रघ्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वाइव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वाइव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते विज्ञान सार्थिर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वना पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः महता परम् अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। हाँ, तो इन मंत्रों में बड़ी अच्छा संदेश दिया गया। जैसे इन्होंने कहा पहले कि हम उस नाचिकेत अग्नि को जानना चाहते हैं, हम जो यज्ञ करने वालों के लिए पुल बनी हुई है, भय रहित, जो भय रहित है, पार उतरने के इच्छुक लोगों के लिए जो परम ब्रह्म है, उस अग्नि पर अधिकार प्राप्त करें या उसे जानें, ऐसा हम चाहते हैं। तो आगे कहते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि, अपनी आत्मा को तुम रथी समझो। आत्मानं, अपनी जो आत्मा है इसको रथी समझो। ये जो शरीर है इसके अंदर एक आत्मा है, उसको तो रथी समझो। ये जो अरथी शब्द चलता है ना, अरथी जा रही है, ये इसको ऐसे बोल देते हैं आजकल।
आजकल ऐसे बोल देते हैं, वास्तव में ये शब्द ये वाला है, अरथी। अरथी का मतलब होता है जैसे शरीर जा रहा हो और इसमें से रथी निकल गया हो, आत्मा निकल जाती है, तो उसको अरथी कहते हैं कि शरीर शरीर रह गया, रथी तो चला गया। और उसको बिगड़ करके अर्थी कह देते हैं, अर्थी निकल रही है, हैं? जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी, हैं? ऐसे कहते हैं ना। तो ये अरथी, अरथी है वो शब्द, ठीक है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को तू रथी समझ, शरीरम रथमेव तू, और शरीर को रथ समझ, बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, और बुद्धि को सारथी समझ। घोड़े होते हैं ना, उनको सारथी होता है ना एक, जैसे श्री कृष्ण जी सारथी थे अर्जुन के रथ के। तो रथ, रथी, जैसे अर्जुन तो जो था वो क्या था, रथी, और घोड़े थे, और उस रथ में सारथी थे श्री कृष्ण जी। तो ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां घोड़े हैं। आगे कह रहे हैं इंद्रियाणी हयानाहु, और घोड़ों के लगाम लगी रहती है। मना प्रग्रहम एवच, इस मंत्र में जो अभी पढ़ रहे थे, मना प्रग्रहम, प्रग्रह कहते हैं लगाम, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए, पकड़ा जाता है, उसको प्रग्रह कहते हैं। प्रगृह्यते अनेनिति प्रग्रहम, जिसके द्वारा पकड़ा जाता है घोड़ों को। तो मन तो है लगाम, और बुद्धि है सारथी, और शरीर है रथ, और आत्मा है रथी, यात्रा करने वाला। आगे कहा आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय मन से युक्त जो है वो भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, मनीषी लोग भोक्ता, ये संधि विच्छेद करके लिख रहा हूं, इत्याहु, इति आहु, भोक्ता इत्याहु, मनीषी लोग आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त को भोक्ता कहते हैं। यदि मन और इंद्रियों से अलग हो जाए आत्मा तो भोक्ता नहीं है। आत्मा यदि मन और इंद्रियों से अलग हो जाए तो भोक्ता नहीं है। हम भोक्ता बन करके रहना चाहते हैं या हम नहीं रहना चाहते, ये हमारे ऊपर है। यदि आप मन और इंद्रियों से अपने आप को अलग रख सकें तो उस समय आप भोक्ता नहीं होते हैं। भोक्ता को ही सुख दुख भोगने पड़ते हैं, भोक्ता को सुख दुख अवश्य भोगने पड़ते हैं। यदि आप भोक्ता नहीं हैं तो आपको सुख दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। तो आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, मनीषी लोग इसको भोक्ता कहते हैं। आगे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, मैं संधि विच्छेद करके लिख रहा हूं, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, अयुक्तेन मनसा सदा। यहां पर देखिए तू और अभी, यहां इको एनर्जी हो गया, ऊ को वह हो गया है, और ये विसर्ग को स हो रहा है। यस्तु अविज्ञानवान भवति, ये ई को ये हो रहा है, भवति के ई को ये हो रहा है, अयुक्तेन मनसा सदा। हमारा मन एक तो युक्त होता है, एक अयुक्त होता है, दो मन की स्थिति होती है। अयुक्त मन के साथ जो अविज्ञानवान होता है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, तस्य इंद्रियाणि, तस्य जमा इंद्रियाणि, देखिए तस्य अ और ई को आध गुणा और फिर ई को एणची, 5 सूत्र मैंने पढ़ाए हैं अभी संधि के, उनमें ही इतने ज्यादा काम आ रहे हैं। जो अविज्ञानवान होता है, अयुक्त मन के साथ अविज्ञानवान होता है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां बेबस होती हैं। दुष्टास्वाइव सारथे, जैसे किसी सारथी के जो घोड़े होते हैं वो मान लीजिए दुष्ट हों, स्वच्छंद घोड़े हों,
तो वैसी उसकी इंद्रियां होती हैं। किसी सारथी के घोड़े यदि वो हो ना उजड्ड हों और उदंड हों, जैसे उनकी जैसी स्थिति होती है, घोड़े यदि काबू से बेकाबू हो जाएं तो रथ की क्या स्थिति होगी और सारथी की क्या स्थिति होगी, आप कब कल्पना कर सकते हो? हैं? वही स्थिति आदमी की हो रही है, मनुष्य की वही स्थिति हो रही है। इंद्रियां जो है ऐसे उसको सारा का सारा इसको चूर मूर कर रखा है। इसको कैसा, मतलब इसकी दुर्गति कर रखी है, कोई विचारशील व्यक्ति देख सकता है। और अगले मंत्र में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, जो युक्त मन के साथ सदा विज्ञानवान होता है, ज्ञानवान होता है, तस् इंद्रियाणि वश्यानि, उसके घोड़े, इंद्रियों रूपी घोड़े उसके वश में होते हैं। सदस्वा इव सारथे, जैसे कोई सारथी के पास अच्छे घोड़े होते हैं और उसकी स्थिति होती है, उस तरह उसकी स्थिति समझनी चाहिए। सदस्व और दुष्टस्व समझते हैं? अच्छे घोड़े सदस्व और खराब घोड़े दुष्टस्व। तो ये बात कही यहां पर। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, जो अविज्ञानवान होता है और अमनस्क होता है, विचार रहित होता है और सदा अशुचि होता है, अपवित्र होता है। सदा अशुचि, देखिए ध्यान से, सदा अशुचि, अशुचि का मतलब अपवित्र होता है, और अमनस्का का मतलब है नियंत्रण से रहित मन वाला, जिसका मन नियंत्रण से रहित है, अमनस्क। न स तत्पदमाप्नोति संसारम च अधिगच्छति, वो कभी भी अविनाशी ब्रह्म रूप पद मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। संसारम च अधिगच्छति, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, संसार को प्राप्त होता रहता है। जिसका मन नियंत्रण से बाहर होता है वो हमेशा अमनस्क होता है, अपवित्र होता है, तो वो उस पद को, उस ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं करता। जिसकी शास्त्र इशारा कर रहे हैं, जिस पद के लिए संकेत कर रहे हैं शास्त्रकार, उस पद को प्राप्त नहीं होता। संसारम च अधिगच्छति, जन्मता मरता रहता है, मरता रहता है, दुखी होता रहता है, उसकी ये स्थिति रहती है। यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो ज्ञानवान होता है समनस्का सदा शुचि, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण वाले को समनस्क कहते हैं और नियंत्रण खो बैठने वाले को अमनस्क कहते हैं। समनस्क होता है, सदा पवित्र होता है। सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते, वो उस पद को, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है जिससे कारण पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। यस्मात् भूयो न जायते, उस पद को प्राप्त, अनस्वर पद को प्राप्त करता है जिससे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विज्ञान सारथिर यस्तु मना प्रग्रहवान नर, जो मनुष्य विवेक रूपी सारथी वाला, विज्ञान सारथी, विज्ञान कहते हैं विवेक, विवेक रूपी सारथी वाला है, और मन प्रग्रहवान नर, और जो मनुष्य प्रग्रहवान है, मन रूपी लगाम वाला, उत्तम लगाम वाला, वश में की गई मन रूपी लगाम वाला है, और विज्ञान रूपी सारथी, विज्ञान विवेक रूपी सारथी जिसका रथ का नियंत्रण कर रहा है। विवेक तो सारथी का काम और मन जो है लगाम का काम कर रहा है। स्वध्वना पारम आपनोति, वो इस संसार रूपी मार्ग के पार चला जाता है। अध्वना पारम का मतलब इस संसार रूपी मार्ग के पार चला जाता है और अव्यक्त ब्रह्म के उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। तद विष्णु परमम पदम, इस संसार के पार जो विष्णु का परम पद है, परम पद है, उसको प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर हैं ये सब मंत्र। उत्कृष्ट पद, परम पद का मतलब है विष्णु का जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। ओ